जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें गलती कहां करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी जो गलती होती है हमारे जवानों से, वो होती है डेसिमल फ्रैक्शंस में। अरे डेसिमल फ्रैक्शंस को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे करना और डिवाइड कैसे करना है, इसी में गलती कर बैठते हैं। और ये गलती इतनी भारी पड़ती है कि जो मेरिट लिस्ट है उसमें नाम नहीं आ पाता इनका। तो देख लो, यहां पर सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने को किसमें, कि डेसिमल फ्रैक्शंस को जोड़ना कैसे, घटाना कैसे, क्या गलतियां होती हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि गलतियां होती कैसे हैं और इसके बाद गलतियों को ठीक कैसे किया जाए, हमारे नंबर्स को कैसे इंक्रीज किया जाए। आपके एग्जाम में ना 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने ही आने हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बनता है या नहीं बनता, बस वहीं पर बात खत्म हो जाती है। बनता है तो बस ठीक है, और नहीं बनता है तो हाथ से नंबर चले गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें बताऊंगा, बेसिक जो बातें होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनको प्लस कैसे किया जाता है। देखो, ऑलरेडी 40 से ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं प्रैक्टिस के, और इसके अलावा 30 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इसके एग्जाम्पल वाले। तो पीछे की वीडियोस थोड़ा देख लेना, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। वैसे भी टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहता है, तो ये टॉपिक है, नया टॉपिक है, जुड़े हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर देख लो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों के यहाँ शेयर कर दो, जो भी मैथ्स पढ़ना चाहता है, मैथ्स नहीं बनती है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, उसी के लिए ये वीडियो है, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो दिए हुए हैं कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं दी हुई हैं। देखो, पहले तो 5463, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो हमने लिख लिया 5463। ओके, इसके बाद दिया है 546.3। इसको कैसे लिखे, तो समझो बात को कि ये जो कोई भी नंबर होता है ना, उसके बाद लगता है पॉइंट, उसके बाद कुछ भी संख्या नहीं है तो उसको हम 000 जितनी बार चाहे उसको बढ़ा सकते हैं। पॉइंट के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे यहां दिया है दशमलव, तो ये दशमलव जो होगा ना, हमेशा दशमलव के नीचे आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जो जाएंगे वो लेफ्ट साइड से, मतलब ये जैसे इसको हम 2 हिस्सों में बांट लें, लेफ्ट साइड में इधर भागेंगे, इधर राइट साइड में भागेंगे। यहां पे पॉइंट लगा हुआ था तो ये होगा 6, इसके बाद हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा 5। जैसे आपने पढ़ा है पहले भी कि वंस के नीचे वंस आता है, टेंस के नीचे टेंस वाला नंबर आता है और 100 के नीचे 100 वाला आता है, वैसे ही चलेगा। बस ये ध्यान रखना कि यहां से जो है ना, यहां से ऐसे नहीं होगा, दशमलव के बाद जो संख्या होती है बस उसको जस्ट उसके बाद ही लिखते हैं। ओके, इसके बाद भी आप जितने चाहे नंबर 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये संख्या जो थी प्लस की थी, ये प्लस की थी, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं। और ये वाली जो संख्या है ये माइनस की है, तो अभी मैं इसको छोड़ दूंगा। होना ये चाहिए कि माइनस की संख्या इस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। चलो बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल इसको हम ऐड कर लें। ये हो गया 3, 6 3 9 होता है, 6 4 10 की शून्य हासिल की 1, 5 4 9 और 1 10, 10 की शून्य हासिल की 1, 5 और 1 6, ये हो गया 6009.300। और ये संख्या प्लस की थी, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, मैं इसको x मान लेता हूं, इज इक्वल टू 599.3, ये माइनस का है, इक्वल टू के इस तरफ गया तो प्लस का हो गया। 54.63 माइनस 609300। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर क्या हुआ, ये प्लस का था, है ना, ये प्लस का था, जब इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि प्लस के हैं। 599.3 और जो दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, ये हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 5, 6 और 3, इसको जोड़ लेते हैं, 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 होता है, 6 3 9 हो गया, 9 4 13 की 3 हासिल की 1, 9 1 10, 5 15 की 5 हासिल की 1, 5 और 1 6, ये हो गया 653.93। और ये माइनस का था तो ये काम करो, इसको 653.93 को यही माइनस कर लो। ओके, अभी भी आपको समझ में आ रहा है ना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, अरे ये माइनस का है और ये प्लस का था, इस वजह से प्लस माइनस माइनस होगा, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं। 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए तो 7 बचे, ये हो गया 12, ये 12 में से 9 गए तो कितना बचा, ये बचेगा 3, इसके बाद ये हो गया 8, 8 में से 3 गया तो 5, ये हो गया 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो बचेगा कितना, 3, और ये हो गया 5, तो 5 3 5 5 5 3 5 5.37 आ रहा है। देखो इसमें किससे मैच हो रहा है, 5 3, नहीं भाई किसी से मैच नहीं हो रहा, ठीक है, ये किसी से मैच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, इतना सब कुछ मैंने कर डाला, क्या इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक भी थी क्या? तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे संख्या को देखो, नंबर्स को देखो आप। ओके, नंबर्स को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। 0.5463 दिया हुआ है, 0.05463 दिया हुआ है, 5.463 दिया हुआ है और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है।
एक बात बताओ, मैं इसको मिटा दूं, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो ध्यान से, ये 5453 था, इसमें मैं 546 जोड़ूंगा तो ये वैसे ही ऑलरेडी समझ में आ रहा है भाई कि लगभग 6000 हो जाएगा 6000। अब ये 6000 हो जाएगा, इसमें ये वाली संख्या है और ये वाली संख्या, ये इधर जाएगी तो माइनस प्लस में हो जाएगी, 500 ये हो गया है 600 और 650 ये हो गया। अगर लगभग मैं 650 इसमें से माइनस भी कर देता हूं तो आंसर क्या हमारा 5 आएगा क्या, 0 पॉइंट में आएगा क्या, इसलिए इसका ऑप्शन आप डायरेक्ट लगा सकते थे, इसका आंसर ऑप्शन डी था। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। ओके, अब जैसे यहां पर भी दिया हुआ है तो यहां पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो आपको फोकस किस में करना है कि हमें जो नियम है पहले उसके हिसाब से चलना है। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और यहां पे पहले प्लस बोला और यहां मल्टीप्लाई बोला है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दें या पहले प्लस कर दें। तो देखो पहले तो हमें वोल्ट-मास का जो फॉर्मूला है वो निकालना है और वो लिखना है। वोल्ट-मास क्या कहता है, वेनिकुलम कहता है, फिर ब्रैकेट कहता है, ऑफ कहता है, फिर डिवाइड कहता है। तो भाई देखो डिवाइड तो है नहीं इसमें, ऑफ भी है नहीं, फिर मल्टीप्लाई की बात आ रही है तो भाई लगा डालो मल्टीप्लाई, इनका होगा मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है, 10.03 28 का मल्टीप्लाई, ये किया मल्टीप्लीकेशन में 2.8। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई जब किया जाता है दो किसके बीच में, दो ये जो डेसिमल नंबर्स होते हैं इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो पहले तो पॉइंट को भूल जाओ, सीधे सीधे कर दो मल्टीप्लाई। तो 1003 का जब मैं 28 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 की 4 हासिल की 2, 8 शून्य शून्य और ये हो गया 2, ये शून्य, 8 1 कम 8, ये हो गया 3 दूनी 6, 0 0, 2 1 कम 2, जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 6 7 8, ये हो गया 28 0 8 4। तो यहां पर देखो 10.03 था ना, 2.8 था। ओके, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं, तो 2 है, दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 है, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ये टोटल 3 है, तो यहां से संख्या गिन लो 1 2 3, बस हो गया, इसके बाद लगा दो डेसिमल। तो ये आंसर क्या होगा हमारा 28.084। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर ये 10.03 इंटू 2.8 की जगह, अगर ये 8 की जगह इधर ना लगा होता, यहां 0.28 होता, तो आंसर तो यही आता, लेकिन जो डेसिमल है ना वो आगे पीछे हो जाते। ये जो दशमलव लगा हुआ है ना, अगर यहां पे लगा होता तो मल्टीप्लाई तो वैसा ही होता, बस जो पॉइंट लगना था वो आगे पीछे हो जाता, बस यही होता है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसको अप्लाई करके देख लेंगे, यहां तो थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। यहां पे 135 दशमलव कितना लिखा है 135.942, इसको ऐड करना है इसके साथ, तो चलो ऐड करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 28.084, ये हो गया 4 2 6, 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 9 1 10 की 0 हासिल की 1, 8 5 13 और 1 14, 14 की 4 हासिल की 1, 3 2 5 और 1 6, ये कितना हो गया, ये हो गया 164.026। मिल गया ऑप्शन ए हमें, हमारा आंसर है 100, ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है 164.026। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.01 प्लस 2 इंटू 1.02। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, यहां प्लस भी दिया है, मल्टीप्लाई भी दिया है, डिवाइड भी दिया है, माइनस भी दिया है। अब क्या करें, वही नियम अपना क्या कहता है, वी बॉड मास वाला नियम कहता है कि भाई पहले वेनिकुलम देखो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ब्रैकेट्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा, ऑफ दिख रहा है क्या, का की के लिखा हुआ है क्या, नहीं दिख रहा, डिवाइड दिख रहा है क्या, हाँ दोस्तों डिवाइड तो दिख रहा है, तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी होगा जो भी हम लिख लेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ओके, 0.01। एक बात पता है, ये सब्जेक्ट के साथ एक बार मोहब्बत ना हो जाए बड़ी मुश्किल होती है भाई, आदमी बड़ा तेज भागता है, फिर ऐसे में एक बार बस हो जाए, आनंद आने लगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर जब आपको सब्जेक्ट के साथ जो है ना लगाव हो जाता है, तब तो ये मानिए फिर ये मैथ जो है ना, फिर ऐसा लगता है यार यही सब कुछ है, चलो इसी को जितनी बार कर सकें उसको करना है। बस टाइम लगता है इंटरेस्ट जागने में, क्योंकि इंटरेस्ट तब जागता है जब हमें उसके साथ मजा आए, उसके बारे में उसकी कुछ क्वालिटीज अच्छी लगे। मैथ्स की क्वालिटी सबसे क्या होती है अच्छी, कुछ चीजें छुपा के रखता है भाई, बताता नहीं है, तो मजा तो तभी आता है। चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहां पर 1.02 डिवाइड कर रहा हूं मैं किसके साथ, 0.2 के साथ। पॉइंट को हटा दो, पता है ना कि दशमलव को हटाओगे तो ऊपर जो है मल्टीप्लाई में जो है एक पॉइंट चला जाता है, और ऊपर से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे जो है नंबर आ जाते हैं जीरो वाले। तो यहां पे पॉइंट को हटाया, दशमलव को हटाया, कितनी संख्या थी, 2 थी, तो 2 जीरो नीचे लग गए। पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो डेसिमल के बाद एक नंबर था, तो ऊपर जो है एक जीरो लग गया। समझ में आ रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन में एक जीरो मतलब 10 के साथ हो गया और 1 के साथ। अब ये मत कहना कि सर इतना बेसिक चीजें,
ये भी बताते चलिए, थोड़ा बहुत तो पता है, ये मान के चल रहा हूं मैं। ओके, तो ये क्या हो गया 102 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 100। ओके, 2 जीरो से, अच्छा 2 जीरो से कहाँ कैंसिल हो रहा है, एक ही जीरो से कैंसिल हो रहा है। ओके, तो ये 100 था, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया और बाकी 2 से इसको हम काट दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और इसको हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये था नीचे 51 अपॉन 10। तो ये क्या होगा, जीरो हटेगा और यहाँ पे क्या लगा देगा, डेसिमल, यानी 5.1 हो जाएगा। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ 0.01 प्लस 2 इंटू 5.1 माइनस 0.5। अब देखो हमने डिवाइड तो कर दिया, अब बारी आती है किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। अब करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, 0.01 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 यानी 10.2 हो गया। समझ में आ रहा है, माइनस 0.5। लो भैया हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, अब क्या करें, अब एडिशन कर लो, तो ये इन दोनों को जोड़ लो, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10.21 हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 10.20 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 1 आ रहा है, जोड़ लेते हैं, ये 0 और 1 1 होता है, 2 0 और ये होगा, इसके बाद 0 और ये 1, 10.21 माइनस 0.5। अब इसको माइनस कर लो, 10.21 से 0.5 माइनस करना है, चलो -5 कर लेते हैं, 1 में से 0 गया 1, ये मिस्टेक कर दी मैंने। ओके, एक बार फिर से मैं इधर लिख देता हूं, नंबर थोड़े से क्या होते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं ना। ये हो गया 0, 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, 12 में से 5 गया तो 5 6 7 ये 7 बचेगा, इधर 9 बचा है भाई, 9.71 कितना आ रहा है, 9.71। कहीं दिख रहा है क्या 9.7? बिल्कुल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पहले तो मल्टीप्लीकेशन है फिर माइनस है, ध्यान रखना पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, बॉड मास के अकॉर्डिंग। हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई है और इसके बाद फिर एडिशन की बारी आती है, फिर एडिशन होगा फिर सब्सट्रैक्शन, तो पहले मल्टीप्लीकेशन और माइनस दो ही है, जो चीज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहां पे हम कर लेते हैं पहले मल्टीप्लीकेशन, दिया हुआ है 11.7 मल्टीप्लाई बाय 4.1। मैंने आपको बता दिया है कि पहले तो नंबर्स मानो इनको और नंबर्स के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई कर लो, 117 इंटू 4 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये हो गया कितना, 7 चौको 28, 28 की 8 हासिल की 2, 4 एकम 4 5 6 4 एकम 4 7 8 1 9 6 1 7 और ये हो गया 4। ओके, तो इसको हमने लिखा कितना हो गया, ये हो गया 4797। डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, डेसिमल के बाद 1 नंबर था, यहां पे 1 लिख लिया मैंने। डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 नंबर था, तो ये 1 ये और 1 ये, टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, तो पीछे से गिन लो 1 और 2 और ये लगा दो डेसिमल, यानी आंसर होगा 47.97। तो मैंने लिखा 47.97। ओके, और बाकी माइनस का 5.97 माइनस कर लो, ये हो जाएगा 5.97। 7 से 7 गया 0, 9 से 9 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2 और ये हो गया 42। ये उत्तर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए गुणनफलों यानी प्रोडक्ट में किसका मान होगा 2.53 इंटू 0.154। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब यहां गलती से भी मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि देखो भैया पहले ऑप्शन ध्यान से देखो मेरे जवानों, ऑप्शंस को जब तक नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं समझ में आएगा। ऑप्शन देखो 253 इंटू 0. समझ में आ रहा है, ऑप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इस चीज के कि डेसिमल जो है आगे पीछे भगा दिए हैं बस। होना क्या चाहिए था, डेसिमल के बाद कितने नंबर है भाई, डेसिमल के बाद यहां पर 1 नंबर ये था, 1 नंबर ये था, डेसिमल के बाद 1 1 और 1, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं 5। मतलब 5 डेसिमल मतलब नंबर्स के बाद जो है ये पीछे अगर हम काउंट करें तो 5 हमें क्या मिलने चाहिए, नंबर्स मिलने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 253, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब हमें तो डेसिमल चाहिए, बस हो गया 5, डेसिमल के बाद 5 नंबर चाहिए, तो मिल गए हमें 1 2 3 4 और 5। यही ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है 1 नंबर दिया है, डेसिमल के बाद 2 दिया है, टोटल कितने हो गए, ये 3 हो गए, हमें चाहिए कितने थे 5 चाहिए थे, तो ये हो ही नहीं सकता। डेसिमल के बाद कितने 4 नंबर हैं, ये भी नहीं हो सकता, हमें 5 चाहिए थे। डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 3 है, 3 और 1 4 होते हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब देख लो कहां ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखो अब जिन्हें ये बेसिक नॉलेज होगा इसका कि ये डेसिमल का खेल है सिर्फ कहां कैसे लगाना है, नंबर बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, और जिन्हें बेचारों को नहीं पता होगा उनके लिए परेशानी।
ओके तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। और हाँ, दोस्तों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि मेरी तरफ से भी मेहनत हो रही है, तो उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, उसको शेयर कर दो आप दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। अब बारी आती है 48 नंबर की क्वेश्चन की। यहां पर दिया है 1212 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 6.606 इंटू एक्स मान लेता हूं इस क्वेश्चन मार्क को। जो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 1 2 1 2 और ये पॉइंट को हटा रहा हूं तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया 0, नीचे आया 5, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6.06 इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट को हटाइए, 2 0 और लग जाएंगे। एक काम करता हूं मैं 100 लिख देता हूं, बात खत्म हो जाएगी। 606 से इसको काटोगे, ये 220 टाइम्स कटेगा। कैसे कटेगा? 1212 था और ये 606 था, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 2 सुन सुन, ये हो जाएगा 1, 6 दूनी 12। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा? और 0 तो लगा ही था, ये 20 हो गया। और 5 से काटना है तो 5 चौको 20 यानी 4 हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 100 दैट इज 400। देखो दिया है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, ऑप्शन बी हमें मिल गया, करेक्ट आंसर है। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको ऐड करना है इससे और फिर इसको माइनस करना है। चलो देख लेते हैं। 38.734 8.638 समझ में आ रहा है? पहले तो क्या कर लो, इसको ऐड कर लो। ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है? डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ध्यान रखना। डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए, आगे पीछे नंबर कैसे भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अगर ये यहां पर 8.638 की जगह 86.38 होता तो मैं ये 38.734 को कैसे ऐड करता? डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखता, 6 इसके नीचे आ जाता, 8 इसके नीचे आ जाता और बाकी नंबर 3 और 8 ऐसे ही चला जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ही चलता है। अब आगे बढ़ते हैं। 8 4 12 की 2 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, 1 13, 13 की 3 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल की 1। ये हो जाएगा कितना? 47.372। इसके बाद माइनस करना है 5.19। चलो माइनस कर लेते हैं 5.19। ओके, यहां पे मैंने लाइन खींची हुई है, इस लाइन को मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। ओके चलिए, तो यहां पे मैं अब कर रहा हूं माइनस। यहां पे कोई नंबर नहीं है, 0 हो जाएगा। 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा। 17 में से 9 गया तो कितना बचा? 17 में से 9 तो 7 और 1 8 बचेगा। इसके बाद ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ये बचा 42.182। कहीं दिया हुआ है क्या? 42.182 दिख रहा है आपको? और देखो यहाँ पे कितना बिल्कुल करीब लाके छोड़ते हैं। यहाँ पे 42.179 लिखा है, 42.182 लिखा हुआ है। क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसे ही देखो IBPS क्लर्क का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं अभी। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये। क्या आप लोग ट्राई करना चाहेंगे इसको? बस मैं बता दूं कि इसको कैसे ऐड करना है। 283.56 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये हो गया 04, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। इसके बाद ये हो जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये हो गया 7 8, इसके बाद 1, ये हो गया 6 और ये 6। इनको कर लो ऐड। ठीक है, ऐड करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ऐड करना है और फिर इसमें से माइनस करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। 792.02 और 101.32 पहले ऐड कर लीजिए। ऐड करने में कितना आ रहा है? 2 और 2 4, ये हो गया 3, 2 और 1 3, ये हो गया 9, 7 और 1 8, 306.76 को इसमें से माइनस करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट यानी कि यहां पे डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आता है। ये हो गया 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचा? 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 12, 12 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 3 और 2 5, और ये हो गया कितना? 12, तो ये हो जाएगा 12 में से 6 गए तो 6, ये हो गया 8, 5 6 7 8, ये हो जाएगा 586.58। 586.58 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन यहां पर दिया हुआ है, इनको ऐड करना है, फिर x मान लेते हैं इसको, इससे माइनस करेंगे और ये दिया हुआ है इसकी वैल्यू, तो प्लस करने के बाद इस तरफ ले जाना, माइनस हो जाएगी और इसका आंसर आ जाएगा रेलवे ग्रुप डी 2012 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। चलो कर लेते हैं इसको। 389 प्लस कितना? 12.952। ओके, इसको क्या करना है? ऐड करना है। ये आ गया डेसिमल 000
3952 डेसिमल। 9 2 11 की 1 हासिल की 1, 8 2 10 के 0 हासिल की 1, 8 1 9, ये हो जाएगा कितना 3901.952। अब ये प्लस का था, ठीक है, अब इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये एक काम करते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं 3901.952, इसके बाद माइनस का x है, मैंने लिख लिया माइनस का x इज इक्वल टू 3854.002। ये प्लस का है, इस तरफ गया तो माइनस का, ये माइनस का x है, इक्वल टू की दूसरी तरफ गया तो प्लस का x हो गया। सीधे सीधे मैं ये कर रहा हूं कि 3854.002 से मैं क्या कर रहा हूं, इसको माइनस कर रहा हूं। ओके, माइनस किया तो 2 में से 2 गया 0, 5 ये आ गया, ये 9 आ गया, ये हो गया 11, 11 में से 4 गया तो कितने बचे, ये हो गया 6 और 1 7, ये हो गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया 8 में से 8 गया 0, ये बचा सिर्फ 47.950, 47.950। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर दिए हुए हैं, पहले माइनस में, फिर इसको माइनस करना है, इधर ये प्लस में है। एक काम करते हैं ना, सबको एक तरफ ले आते हैं। 12.62.65 माइनस 656.48 माइनस 412.68 माइनस 75.23 इज इक्वल टू x। समझ में आ रहा है कि ये प्लस का नंबर था, इस तरफ आया तो माइनस का हो गया। ओके, अब क्या करना है, माइनस माइनस वाले जो नंबर है ना सब प्लस हो जाएंगे, हमें पता है भाई माइनस माइनस जो है प्लस होता है, इसलिए तो 656.48 412.68 75.23 इन सबको हमने ऐड कर लिया। 8 दूनी 16, 17 18 19, 19 की 9 हासिल की 1, 6 4 10, 11 12 13, 13 की 3 हासिल की 1, 6 दूनी 12, 13 14, 14 की 4 हासिल की 1, ये हो गया कितना 7 2 9, 9 5 14, 14 की 4 हासिल की 1, 6 4 10 और 1 11, ये हो गया कितना 1144.39। बाकी ये जो भी आंसर है ये माइनस में, क्योंकि सब माइनस माइनस वाले थे तो माइनस माइनस जो है वो क्या हो गया, प्लस हो गए। 1262.65 में से अब इस नंबर को वापस माइनस करना है। 1144.39 अपॉन, ये मतलब माइनस करना है, इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी होगी, x की होगी। ये 5 है, ये 9 है, 15 में से 9 गए तो कितने बचे 6, ये बचा 5, 5 ये हो गया 2, ये हो गया 12, 12 में से 4 गए तो ये हो गया 6 7 8, 5, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया 1, ये 0, 118.26, 118.26 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, ये नंबर दिया है प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये जो नंबर प्लस का दिया है जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। सिंपली मैं लिख रहा हूं 1412.26 माइनस 1095.12 प्लस 101.29 माइनस 212.43 इज इक्वल टू x। ओके, ये माइनस का नंबर और ये माइनस का नंबर इसको जोड़ लो, और ये प्लस का नंबर और ये प्लस का नंबर इसको ऐड कर लो। तो मैं ऐड कर रहा हूं 1412.26 और 101.29 ऐड कर लो, और ये हो जाएगा 1095.212, इसके बाद 212.43। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, इनको भी प्लस करना है, इनको भी प्लस करना है, जो भी आंसर है आपस में ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस वाला है तो भाई माइनस का ही साइन रहेगा उसके सामने। हो जाएगा कितना 6 9, ये हो जाएगा 15 की 5 हासिल की 1 2 4, ये हो गया 5 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1 4 1 5, ये हो जाएगा 1513.55, 3 2 5 4 1 5, 5 और 2 हो गया 7, इसका 9 और 1 10 के 0 हासिल की 1 2 1 3, और ये हो जाएगा 1307। तो माइनस कर लेते हैं 1307.55, 5 में से 5 गया 0, इसके बाद 13, 13 में से 7 गए तो बचे 3 3 6, ये हो गया 0, 5 में से 3 गया तो 2, 206 तो ये आ गया अपना ऑप्शन ए 206.00। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6, अब इनको ऐड करना है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, देखो आईबीपीएस क्लर्क 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 3, इसके बाद पॉइंट 6 6, इसके आगे आ रहा है 3, इसके बाद ये हो रहा है पॉइंट, ये हो गया 3 और 6, ये हो गया 0, तो लास्ट बचा हुआ है 3.0, लिख दिया मैंने 3.0। अब इसको कर लो ऐड। ओके, ये 0 ये 0 ये 0, 6 और 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1,
6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 19 20 21 और ये हो गया 22, 22 की 2 हासिल की 2, 6 3 9 9 और 3 12, 12 और 2 14, 15 16 17, ये हो गया 17 और ये हो गया 1 3 और 1 4, 47.22 ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहां नंबर दिया हुआ है 0.5 इंटू 3.9 डिवाइडेड बाय 1.3 इक्वल टू एक्स और इसके बाद 0.5। तो चलिए एक तरफ से लिख लें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3.9 डिवाइडेड बाय 1.3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.5। देखो हमें पहले भी पता है कि बोर्ड मास का नियम है, पहले डिवाइड होगा, 0.5 है, मल्टीप्लाई में 3.9 था, डिवाइड में 1.3 है, पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहां से पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल और 13 3 कितना होता है 39 यानी 3 आ जाएगा और ये प्लस का जो 0.5 था दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस का 0.5 था इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 0.5 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 0.5 इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई किया 5 3 15, तो एक डेसिमल के बाद एक नंबर था तो डेसिमल के बाद एक नंबर, तो ये हमने लगाया 1.5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू एक्स। 1.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। आंसर हो गया हमारा डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करें और बताएं मुझे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़िया दिया है, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है ना नंबर जो दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो यदि आपको पसंद आई है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।